परवल सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जियों में से एक है। परवल की जो मांग है वो पूरे साल भर बनी रहती है। अगर आप 1 एकड़ परवल की खेती करते हैं तो मात्र 10,000 रुपये की लागत लगा करके आप 3 से 4 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और एक बार परवल लगाने पे आगे आने वाले 3 से 4 साल बिल्कुल फ्री आप केवल खाद और सिंचाई करके आपकी जो फसल है वो चलती रहेगी और आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। इस वीडियो को मैंने 8 पॉइंट के आधार पर बनाया है। पहला होगा जलवायु, दूसरा मिट्टी, तीसरा खेत की तैयारी, चौथा उन्नत किस्में, पाँचवा पौधरोपण व बुआई, छठवां होगा खाद प्रबंधन, सातवां होगा सिंचाई और आठवां होगा उत्पादन। तो परवल की खेती की A to Z जानकारी लेने के लिए इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, परवल एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे वर्ष भर बनी रहती है और देश के कई राज्यों में इसकी खेती भी होती है। परवल की खेती गर्म जलवायु वाली फसल है। गर्म क्षेत्रों में इसका उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठंडे क्षेत्रों में आपको इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इसका जो उत्पादन है वो नाम मात्र का ही होता है। तो आप ऐसी जगह पे ना करें, आपको हमेशा गर्म क्षेत्रों में ही परवल की खेती करनी चाहिए। इसकी खेती के लिए आपको अच्छी जल निकास वाली मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। परवल की खेती के लिए आपको सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो होती है दोमट। दोमट के अलावा आप बलुई मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। आप ऐसी मिट्टी का चुनाव ना करें जहाँ पे कि पानी रुकता है, क्योंकि इसकी जो लताएँ होती हैं वो पानी का जमाव नहीं सहन कर सकती। अगर पानी का जमाव होता है तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। इसकी खेती आपको हमेशा ऊंची जगह पर ही करनी चाहिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो परवल है यहाँ पे कुछ ज़मीन पे है और कुछ की पे बाड़ बनाई हुई है, जिसको कि मचान कहा जाता है। तो अगर आप मचान विधि से परवल की खेती करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि जो नीचे परवल रहता है उसमें पानी लग सकता है और जो मचान पर रहता है वो उससे 15 से 20% ज़्यादा उत्पादन देता है। कल्टीवेटर से आपको 2-3 जुताई करनी चाहिए और उसके बाद 2-3 जुताई करने के बाद आपको पाटा लगा करके मिट्टी को समतल बना लेना चाहिए। उसके बाद 1.5 मीटर के अंतराल पर आपको 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना चाहिए और जो गड्ढा आपने खोदा है उसके अंदर आपको 5 किलो गोबर की खाद डालनी है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, फिर गड्ढे को आपको भर देना है। और अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, परवल की जो किस्में हैं वो तो कई तरह की होती हैं, लेकिन परवल की 2 तरह की मुख्य किस्में होती हैं। पहली होती हैं क्षेत्रीय। जैसे क्षेत्रीय किस्में वो हैं जैसे कि बिहार शरीफ, डंडाली, गुल्ली, कल्याणी, निरिया और सोपारी सफ़ेद। और कुछ किस्में हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे FP1, FP3, FP4, HP1। उसके बाद आती है छोटा हिली, फैजाबाद परवल, चेक सिलेक्स, चेक्स हाइब्रिड एवं स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा। ये जो किस्में हैं ये पूरे देश में फैली हुई हैं और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। ये तो हमने जान ली उन्नत किस्में। परवल का जो उत्पादन होता है, वो उसके सर्कस के माध्यम से होता है, जिसको कि हम कटिंग कह सकते हैं। यानी जो उसकी जड़ें होती हैं, जो उसकी कटिंग की जब हम रोपाई करते हैं तो उसको कहीं पे किसान भाई इसका सर्कस बोलते हैं, कहीं पे इसको कटिंग कहा जाता है। तो इसकी जो कटिंग होती है इसी से इसका उत्पादन होता है। इसकी जड़ जो आप लगा रहे हों, जो कटिंग आप लगाएं, उसमें आप देखें कम से कम 8 से 10 गांठ होनी चाहिए, तभी वो अच्छे कल्ले ले पाएगा। और जो हमने 1.5 मीटर के अंतराल पे गड्ढे खोदे हैं उसी गड्ढों में हमको ये कटिंग लगा देना है। 1 एकड़ खेती के लिए आपको, अगर 1 एकड़ आप परवल की खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग 1500 से लेकर 2000 कटिंग की ज़रूरत होगी। और जब आप कटिंग की रोपाई कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान दें कि 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में आप रोपाई करें, बाकी जो है उसको ऊपर रहने दीजिए, उसमें कल्ले निकलेंगे। किसान भैया, परवल की बुआई के जो है वो साल में 2 बार की जाती है। पहला जो समय होता है वो जून से अगस्त तक का होता है और दूसरा जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। और अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। किसान भाइयों, परवल की खेती के लिए 1 एकड़ परवल की खेती के लिए आपको 150 क्विंटल गोबर की खाद, 50 किलो यूरिया, 35 किलो DAP और 25 किलो पोटास की ज़रूरत होती है। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय आपको
150 कुंटल गोबर की खाद जुताई के समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और उसके बाद उसमें आपको 35 किलो DAP, 25 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया आखिरी जुताई के समय चाहे मिट्टी में मिला दें या फिर जब आप रोपाई कर रहे हो उस समय मिट्टी में मिला दीजिए और उसके बाद आप इसकी रोपाई कर दीजिए। जो बाकी की बची हुई हमारी 25 किलो यूरिया है वो हम उस समय डालेंगे जबकि हमारे पौधे में फूल आ रहे होंगे। उस समय इतना महत्वपूर्ण समय वो होता है, उसमें पौधा भी विकास कर रहा होता है, फूल भी आ रहे होते हैं, तो पौधे को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय हम डालेंगे। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों कटिंग जड़ों की जो रोपाई करें उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपको सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपको जो तापमान है वो कम है यानी नमी देर तक है तो आप 15 से 20 दिन पे करें, और अगर नमी नहीं है तो आप उससे 8 से 10 दिन के अंदर सिंचाई करें। गर्मियों में आपको आमतौर पे 10 से 12 दिन सिंचाई करनी चाहिए और सर्दियों में 15 से 20 दिन पे करनी चाहिए। बरसात में अगर पानी बरस रहा है तो आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं पानी बरस रहा है तो आप उस हिसाब से सिंचाई करें। ध्यान रखें आप पानी जब भी सिंचाई दें, पानी खेत में रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब हम बात करते हैं उत्पादन की। किसान भाइयों 1 एकड़ परवल की खेती में एक साल में आपको 70 से 80 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर आपने ज़मीन पे केवल लगाया है, मचान विधि से नहीं लगाया है, तो यह उत्पादन आपका 40 से 50 क्विंटल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने मचान विधि से लगाया है और आप उसकी अच्छे से देखरेख भी कर रहे हैं तो 70 से 80 क्विंटल जो है ये आपका उत्पादन निकल सकता है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि लता वर्गीय जो सब्जियां होती हैं इनका उत्पादन जितना अच्छा आप देख रेख करते हैं उस हिसाब से होता है, तो आप इसका इतना उत्पादन ले सकते हैं। और एक बार लगाने पे आप 4 साल आसानी से इसका उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, उसमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।